Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about bones and muscles. जितनी भी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी की वो स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं. अगर स्केलेटल सिस्टम ना हो तो बॉडी की कोई शेप इमेजिन नहीं कर सकते हम. तो हमारे जो बॉडी की बोन्स होती हैं उसको आप ईंटों से कंपेयर कर सकते हैं जो एक घर को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 बोन्स होती हैं, जबकि जन्म के समय हमारी बॉडी में बोन्स ज़्यादा होती हैं. बट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, ये बोन्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं. फंक्शंस की बात करें हमारे बोन्स की, तो एक तो ये हो जाता है कि शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को. हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं. हमारी बॉडी मूव कर पाती है, इनकी वजह से मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. जो बोन्स हैं हमारी बॉडी की वो बनी होती हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स से. बोन्स हमारी सॉलिड नहीं होती हैं, इनके अंदर बोन मैरो होती है और बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं. ये बोन्स हमारी लिविंग टिश्यू होती हैं और इनमें अच्छी सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स और नर्व्स की. पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो पहला पार्ट हो जाता है स्कल. स्कल वो पार्ट होता है बोन्स का जो हमारा हेड और फेस रीजन बनाता है. ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे फेस को शेप देता है. इसमें 22 बोन्स होती हैं. 8 बोन्स वो होती हैं जो स्कल बनाती हैं और 14 बोन्स वो होती हैं जो हमारे फेस को बनाती हैं. लोअर जॉ या मैंडिबल की बात करी जाए तो ये एक अकेला मूवेबल पार्ट ऑफ स्कल होता है और ये हमें खाना चबाने में मदद करता है, हमें बोलने में मदद करता है. नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका बैकबोन, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं या स्पाइन भी बोलते हैं. हमारी बैकबोन 33 छोटी छोटी बोन्स से बनी होती है जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं, जिसका सिंगुलर वर्टिब्रा होता है. वर्टिब्री आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं जैसे कि मोती होते हैं जो बीच में खोखले होते हैं, तो कुछ इस तरह की ही शेप होती है हमारे वर्टिब्री की. हमारी बैकबोन या वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से छोटी छोटी बोन्स आपस में स्लाइड कर पाती हैं, जिसकी वजह से हम ट्विस्ट कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, टर्न कर पाते हैं. कार्टिलेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हेल्प करता है ताकि वो हमारे बॉडी वेट को टॉलरेट कर सके, उसको बेयर कर सके. कार्टिलेज हमारे जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, सडन जर्क्स महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारे वर्टिब्रे को कुशन अप करता है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रिब्स. रिब्स 12 पेयर्स होते हैं. बहुत पतली बोन्स होती हैं, फ्लैट होती हैं, कर्व्ड होती हैं चेस्ट रीजन पे, जो आपस में मिलके रिब केज बनाती हैं. ये रिब्स पीछे बैकबोन से ज्वाइंट होती हैं और जिसमें से 12 में से 10 पेयर्स आगे स्टर्नम पर ज्वाइंट होते हैं फ्रंट में. लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स स्टर्नम से ज्वाइंट नहीं होते, इसलिए उनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं. रिब्स का फंक्शन होता है हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. नेक्स्ट आते हैं हमारे लिम्स. लिम्स में हमारे आर्म्स आ जाते हैं, लेग्स आ जाते हैं. लेग्स की बोन्स की बात करें तो ये हाइंड लिम्स बोलते हैं इनको. जो अपर बोन होती है लेग की, उसमें एक बड़ी बोन होती है जो कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होती है, जिसको हम फीमर भी कहते हैं. लोअर लेग में 2 बोन्स होती हैं, टिबिया एंड फिब्यूला. हमारे एंकल और फुट में छोटी छोटी बोन्स होती हैं, लगभग 26. आर्म्स की बात करें तो आर्म्स की जो बोन्स होती हैं उनको हम 4 लिम्स भी कहते हैं. अपर आर्म में एक बोन होती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं और लोअर आर्म में 2 बोन्स होती हैं जिसको हम रेडियस एंड अल्ना भी कहते हैं. रिस्ट और हैंड्स में लगभग 27 छोटी छोटी बोन्स होती हैं. अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ज्वाइंट. ऐसा पोर्शन जहाँ पर 2 बोन्स आपस में ज्वाइन होती हैं उसको हम ज्वाइंट कहते हैं. ज्वाइंट पर 2 बोन्स आपस में लिगामेंट्स के थ्रू ज्वाइन होती हैं, जबकि मसल्स बोन्स से ज्वाइंट होते हैं थ्रू द टेंडन्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोन्स आपस में लिगामेंट से ज्वाइन होती हैं जबकि मसल्स और बोन की अटैचमेंट टेंडन्स प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका काइंड्स ऑफ ज्वाइंट. कितने तरह के ज्वाइंट्स होते हैं. अगर मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड होकर बात करें तो ज्वाइंट्स को हम 2 टाइप्स में ज्वाइंट क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट आ जाते हैं आपके मूवेबल ज्वाइंट्स और नेक्स्ट आ जाते हैं आपके इमूवेबल ज्वाइंट्स. इमूवेबल ज्वाइंट्स वो होते हैं जो बोन्स की मूवमेंट को अलाउ नहीं करते. स्कल के ज्वाइंट्स हमारे इमूवेबल होते हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके मूवेबल ज्वाइंट्स.
ऐसे जॉइंट्स जो बोन्स की मूवमेंट को अलाउ करते हैं उनको हम मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो पहला जॉइंट आ जाता है आपका हिंज जॉइंट। ऐसा जॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट अलाउ करता है, उसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। जैसे दरवाजे का जॉइंट होता है वो कुछ हिंज की तरह ही होता है। इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके नीज, एल्बोज, फिंगर्स एंड टोज। नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो एक बोन होती है उसका एंड बॉल की तरह राउंड होता है और दूसरी बोन सॉकेट की तरह होता है जो उसमें बॉल सॉकेट में फिट हो जाती है। इस तरह का जॉइंट मैक्सिमम मूवमेंट हर डायरेक्शन में अलाउ करता है और एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स। नेक्स्ट आता है आपका पाइवट जॉइंट। इस तरह का जॉइंट साइडवेज एंड अप एंड डाउन मूवमेंट ही अलाउ करता है, जैसे हमारे स्कल और फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रे का जॉइंट जो होता है वो। नेक्स्ट आता है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। इस तरह के जॉइंट में बोन्स आपस में स्लाइड ओवर करती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके रिस्ट एंड एंकल्स। अब हम जानेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी में लगभग 640 मसल्स प्रेजेंट होती हैं। मसल्स बंडल्स ऑफ फाइबर होती हैं जो हमारी स्किन के नीचे होती हैं और बोन्स के ऊपर होती हैं। ये लगभग टफ इलास्टिक टिश्यूज़ की बनी होती हैं। मसल्स हमारे हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन सब जगह प्रेजेंट होती हैं। मसल्स हमें हमारी बोन्स को हेल्प करती हैं ताकि वो मूवमेंट कर सकें। मसल्स हमेशा पुल ही करती हैं, पुश नहीं कर सकती। किसी भी बोन को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए कम से कम 2 मसल्स की ज़रूरत होती है। तो अगर क्लासिफाई करें तो फर्स्ट आ जाती हैं आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स स्मूथ मसल्स को भी कहते हैं। इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इस तरह की मसल्स स्टोमक, इंटेस्टाइन्स एंड ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती है। ये बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके लेग्स एंड आर्म्स की मसल्स। नेक्स्ट आती हैं आपकी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स बहुत टफ मसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारी पूरी लाइफ काम करती हैं, बिना थके काम करती हैं। तो इसलिए हमें बोन्स एंड मसल्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।